नमस्कार। मैं बात कर रहा हूं सुशासन वाली सरकार की। सुभाष की बात में हम आज बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो विष्णुदेव साय की सरकार है, लोग उसको सुशासन वाली सरकार के नाम से भी जानते हैं। वैसे हर सरकार चाहती है कि उसके राज्य में सुशासन हो, लोगों के काम आसानी से हो, पर जो प्रयास दिखते हैं वो उतने ईमानदार नहीं होते जितने छत्तीसगढ़ में दिखाई देते हैं। उसकी दरअसल वजह इस तरह से है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वो बहुत सीधे, सरल, सौम्य और शांत छवि के और एक जनजाति समूह के व्यक्ति हैं। अमूमन उनकी छवि वैसी ही है जैसी एक जनजाति के व्यक्ति की होती है। उनके लिए आप ये कह सकते हैं कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। उनके नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ की सरकार 3 चरण वाला सुशासन तिहार मना रही है और तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। और इस सुशासन तिहार 2025 का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना, शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना और विकास कार्यों में गति लाने के साथ आम जनता, जनप्रतिनिधि और विभिन्न सामाजिक संगठनों से सीधा संवाद स्थापित करना है। तो सुशासन तिहार के अंतर्गत अभी तक 33 जिलों में 40 लाख समस्याएं सामने आई। इन समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 5 मई सोमवार को सुशासन तिहार के तीसरे चरण के अंतर्गत शक्ति जिले के ग्राम करी गांव पहुंचे। उन्होंने गांव में पीपल के पेड़ के नीचे खाट लगाकर बैठकर लोगों के चौपाल में उनकी बात सुनी। तो चलिए दिखाते हैं कि किस तरह से संवाद का वहां पर आयोजन हुआ और किस तरह से विष्णुदेव साय और उनके अधिकारी, उनके साथ उनके प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव, ये साथ में थे और भी अधिकारी साथ में थे। 5 मई से सुशासन तिहार का तृतीय चरण शुरू हुआ है और ये मई भर चलेगा, मई के अंत तक चलेगा। और इसमें समाधान शिविर लगा रहे हैं। 8 पंचायत 10 पंचायत मिला के एक समाधान शिविर लगा रहे हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के मंत्री, विधायक, सांसद सभी लोग जाएंगे और वहाँ पर हमारे अधिकारी जो उस पंचायत की समस्या आई है उसमें कितना निदान हुआ है और बाकी कैसे निदान होगा वो सबको बताएंगे। और हम भी अचानक कहीं भी जा रहे हैं और ये देखना देख रहे हैं हम लोग कि सरकार की जो योजना है वो किस तरह से लोगों तक पहुंच रहा है, राशन समय पर मिल रहा है कि नहीं, वहाँ पानी नल के द्वारा पहुंच रहा है कि नहीं, वहाँ स्कूल में पढ़ाई हो रही है कि नहीं, प्रधानमंत्री आवास का काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, सारा चीज़ देखने का काम कर रहे हैं। और हमको लगता है कि इस सुशासन तिहार से निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में इसका लोगों को लाभ होगा। आपने देखा तो मुख्यमंत्री ने ग्रामीण लोगों से सरकार की योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी ली, उनकी समस्याएं, उनकी मांगों तथा शिकायतों को सुनी। चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने नोनी मैया दाई मंदिर के सौंदर्यीकरण की भी घोषणा की। साथ ही ग्रामीणों की शिकायत पर पटवारी को सप्ताह में 1 दिन गांव में बैठकर राजस्व मामले का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नया ग्राम पंचायत भवन के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने सुशासन तिहार के तीसरे चरण में कहा कि पूरी सरकार गांव में है, मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी मेरे साथ हैं। हम गांव-गांव जाकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत चलाई जा रही योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषक उन्नति योजना, पीडीएस, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी। लोगों ने अपने बीच मुख्यमंत्री को इतनी सहजता से पाया तो निश्चित रूप से जो हमारी ग्रामीण परंपरा है, महिलाओं ने उनकी आरती उतारी, हल्दी चावल का टीका लगाया, उनकी फूलों से स्वागत किया। तो इस तरह जो एक छत्तीसगढ़ की अपनी माटी की महक है वो भी इस शिविर के दौरान रही। और मुख्यमंत्री भी जो है वो बहुत सहज वातावरण में, चूंकि वो गांव के हैं और बगिया जैसे गांव से आते हैं, उन्होंने पूरी यात्रा गांव से शुरू की है, तो इसीलिए वो चिलचिलाती धूप की परवाह किए बगैर जो है वो समाधान शिविर में, जहां ग्रामीणों से संवाद उन्होंने किया और समाधान पेटी में डाले गए आवेदन का निराकरण की स्थिति भी जानी। उन्होंने सुशासन तिहार की सार्थकता को बताते हुए ग्रामीणों से उनके गांव और गांव की समस्या के बारे में जानकारी ली। तो ये जैसा मैं कह रहा था कि हर सरकार चाहती है कि उसके यहाँ जो गांव की समस्याएं, योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं, ये जानने की कोशिश जो है मुखिया करते हैं
और उसके जाने का एक अलग तरह का असर होता है। वो कहते हैं कि आप सभी के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी है और 1.5 साल पूरे कर लिए। इस अवधि में हमारी सरकार ने मोदी की गारंटी के तहत हर वादे को पूरा किया है। तो अब चूंकि ये 3 चरण में सुशासन तिहार हो रहा है और सरकार ने जो है 24 अप्रैल से ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र भी प्रारंभ कर दिया है। इन सभी योजनाओं से ग्राम पंचायत जुड़ेगी और ग्रामीण गांव में ही बैंक जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के साथ कार्रवाई कर रही है। डीएमएफ फंड की राशि के दुरुपयोग पर कार्रवाई की बात बताते हैं। वो कोशिश ये करते हैं कि जो कुछ बेहतर हुआ है, जैसे कि अभी रजिस्ट्री में 10 नए प्रयोग हुए हैं, नई योजनाएं लगी हैं, तो नामांतरण की प्रक्रिया जो है अब प्रारंभ हुई है। कोई अधिकारण नामांतरण के लिए किसी को घुमा नहीं सकता। प्रधानमंत्री आवास की बात होती है, तो बहुत सारी बातें की, पर बात यह है कि ये जो इस तरह के सुशासन तिहार हो रहा है, तो निश्चित रूप से सुशासन तब आएगा जब कर्मचारी जो है वो जनता, एक बार मुख्यमंत्री जाएंगे, 2 बार जाएंगे, पर वहां का जो निचला अमला है, जो जमीनी मैदानी अमला है, अगर वो काम करेगा तो सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है, पर संवेदना की इस अमले के पास कमी है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि यदि किसी प्रकार का लेन देन रिश्वतखोरी होने पर होती है तो जिले के कलेक्टर पे गाज गिरेगी। अब ये क्यों कहना पड़ रहा है मुख्यमंत्री को कि ये तमाम जो निर्देशों के बावजूद घूसखोरी जो है वो अपनी जगह है और लोग जो हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ जो सरकारी अमला है और ठेकेदार हैं और जो उनके साथ मिली भगत करने वाले लोग हैं वो इसमें घपलेबाजी कर रहे हैं। इसलिए जब मुख्यमंत्री को इस तरह का फीडबैक मिलता है तो उनको कहना पड़ता है कि अगर कुछ करेंगे तो हम कलेक्टर को सीधे इसमें जोड़ेंगे और सजा देंगे। तो ये एक प्रकार से अगर हम ये कहें कि ये जो सुशासन पर्व है, ये दरअसल डिलीवरी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी लोगों को दिया जाना है, सुविधाएं हों, पट्टे हों, चाहे नामांतरण की बात हो, चाहे लोन की बात हो, चाहे सरकारी योजनाओं से लाभ की बात हो, इसकी डिलीवरी सही हो, इसमें किसी प्रकार का देर ना हो, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, ये मुख्यमंत्री की मंशा है और मुख्यमंत्री इसी मंशा के तहत ये जो है तिहार मना रहे हैं। तो तिहार शुरू हो गया 3 चरणों में, 2 चरण पूरे हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के तिहार से जनता को जो है उनका विश्वास सरकार में बढ़ेगा, तात्कालिक समाधान भी हो जाएगा। पर जैसा मैंने कहा कि सरकारी मशीनरी की कार्य संस्कृति, जवाबदेही और दीर्घकालिक सुधारों पर यह निर्भर करेगा, वरना तो पहले से सिटीजन चार्टर जैसी चीज़ें उपलब्ध है, पर उसके बावजूद यदि लोग जो काम गांव में होना चाहिए वो गांव में ना हो और उसके लिए लोगों को जिला मुख्यालय या राजधानी मुख्यालय आना पड़े, तो निश्चित रूप से सरकार की वर्किंग पे सवाल उठता है। पर हम उम्मीद करते हैं कि सरकार में जो काम करने वाले लोग हैं वो मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार काम करेंगे और ये जो तिहार है ये वाकई में तिहार की तरह होगा और लोगों की समस्या हल होगी। नमस्ते।